कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अम्मी बुरा लगेगा ना कि वो हमसे मिलने आ रही है और मैं घर छोड़ के चली जाऊं। वो तुमसे मिलने नहीं आ रही, वो अपने माँ बाप भाई से मिलने आ रही है। और कोई भी नन्ना भावा से मिलकर खुश नहीं होती। आपको पता है कि वो मां बनने वाली है? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? समीना आंटी की आपसे क्या बात हुई थी? क्या बताया उन्होंने आपको? मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। हाँ, मेरे सारम का बच्चा दुनिया में आते आते रह गया। खालाजान, आप ऐनी को नहीं जानती, वो मेरी भतीजी है। कितनी चंट है आपको नहीं पता, उसने जानबूझ के ये अबॉर्शन कराया है। मगर रुखसाना, एनी जानबूझकर अपना बच्चा क्यों मारेगी? मैं नहीं समझती। माँ माँ ही होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। खालाजान, आप शायद आजकल की माओं को जानती ही नहीं है। और फिर जब शौहर के साथ रहना ही ना हो तो उसका बच्चा कौन पालता है? जिनके खावन मर जाते हैं वो बीवियां पैदा हुए बच्चों का गला घोट देती हैं क्या? आपके जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता होगा, अब तो गला भी घोट देती हैं। तौबा है। मेरा सारा। मैं 2 दिन बड़ी आपा के घर क्या चली गई कि बुढ़िया सारिम को लेकर एनी के घर पहुंच गई। अम्मी आप यकीन करें, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि दादी जान सारिम भाई को लेकर कहाँ जा रही हैं। अरे भाई, ये बुढ़िया जो है ना, बड़ी पुरानी फनकारा है, इसके आगे कोई नहीं जीत सकता। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग बेमुराद होकर आए। अच्छा छोड़ें, आप ये बताएं, आप तो खुश है ना नई खबरें सुनकर? हाँ, लेकिन बच्चे का सुनकर मुझे अफसोस हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह का शुक्र करें अम्मी, वरना एनी की तलवार तो फिर से हमारे सर पे नाजिल होने वाली थी। अगर ये बुढ़िया कुछ अरसा और इस घर में रह गई ना, तो एनी को हमारे सर पे मुसल्लत कर देगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होगा। एनी का इंजन जो कट गया, अब आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। क्या हुआ? क्या पता चला? डॉक्टर आरजू की क्लिनिक में भाभी गई थी अबॉर्शन के लिए, मगर उन्हें वहां से मना कर दिया गया। उसके बाद वो डॉक्टर बिनेश की क्लिनिक में गई, वहां से भी उन्हें मना कर दिया। ये दोनों क्लिनिक उनके घर के पास है। मैंने वहां के अमले से ये मालूमात इकट्ठी की है। इसका मतलब है कि मेरा यह ख्याल 100% दुरुस्त साबित हुआ कि एनी ने यह अबॉर्शन जानबूझ के कराया। अच्छा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये 3-3.5 महीने पहले की बात है।
हो सकता है एनी भाभी ने शुरू में ऐसा चाहा। नवेद, मैं जानता हूँ एनी को, किस कदर जिद्दी है वो। जिस बात पर अड़ जाए उसी पर डटी रहती है। जिस हॉस्पिटल में अबॉर्शन हुआ है वहां से जब मैंने पता करवाया तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन से पहले ही बच्चा पेट में मर गया। हो सकता है ये वजह हो अबॉर्शन करवाने की। इस तरह के स्टेटमेंट्स बड़े हॉस्पिटल देते ही हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को भी अपनी साख बरकरार रखना होती है, कुछ ना कुछ भरम तो उन्हें भी रखना पड़ेगा ना। देख यार, अगर एनी भाभी ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया उन्होंने अपने साथ। आज सारा को 10 दिन हो गए देखे हुए। है पता नहीं लड़की के ससुराल वाले ये क्यों भूल जाते कि उसके मैके वाले अभी जिंदा है। और कल सुबह मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं ये मेरी बच्ची के साथ क्या करेंगे। क्या कर वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चा। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तुम्हें लेने खुद आ जाती आज। अम्मी ना आने की वजह सिर्फ ये थी कि अदनान की कॉलेज की छुट्टियां थी। वो कहते हैं कि जब वो घर में मौजूद हो तो मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे तू उसकी जर खरीद गुलाम है जो नहीं जाएगी कहीं। अच्छा छोड़े ना, आज वो जैसे ही कॉलेज गए मैं आ गई। हाय मेरी सारा, तू तो बिल्कुल आधी रह गई है। मुझे लगता है कि अदनान ने तुझे ना फिरकी की तरह घुमा के रखा होगा। हाय हाय देखो तो सही, मेरी बच्ची का जरा सा मुंह निकल आया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में पिछले 2 दिनों से ना मुझे बहुत तेज बुखार था, हैं? इसलिए मैं आपको दुबली लग रही हूँ। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा जलील है ये अदनान। अरे मेरी बीमार बच्ची को उसने मैके भी नहीं भेजा। अदनान कहते हैं कि यहाँ से ज्यादा मेरा उस घर में ख्याल रखा जाता है। आंटी मुझे बार बार सूप बनाकर दे रही थी, कभी जूस पिला रही थी। आपको पता है वो मुझे दवाई तक अपने हाथों से खिलाती हैं। वैसे हकीकत बात है आंटी हैं बहुत अच्छी, मेरा ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ। क्या वो माँ से ज्यादा प्यार कर रही थी? अरे माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और जो माँ से ज्यादा प्यार करे वो फाफा कुटनी कहलाए। कह देना अपनी सास को, पहले अपना तो ख्याल कर ले वो बीमार कबूतरी। अच्छा छोड़े ना, अब मैं आ गई हूँ ना। मैं भी याद करती हूँ आपको बहुत। मैं तो अकेली रहती हूँ ना बेटा, इसलिए ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। अब मान गई वानिया कि जो मेरा बुरा चाहता है खुद उसका बुरा होता है। हाँ बाबा, मान गई। अब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम नजूमी भी हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें याद है वो दिन जब एनी हमारी गाड़ी के नीचे आती आती बची थी? किस तरह वो हमें कोसती हुई गई थी, कितनी डर गई थी। वाकई रजा, मैं बहुत डर गई थी। मुझे तो अभी भी उनके वो गुस्से भरे जुमले याद हैं। अब खुद ही देख लो, नुकसान किसका हुआ, मेरा या उसका? एनी भाभी का, और किसका? प्लीज अब तुम उससे भाभी मत कहा करो, क्योंकि अब उसका तुम्हारे भाई के साथ मजीद कोई और ताल्लुक नहीं रहने वाला। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा। बेचारी हमें जुदा करने चली थी, अब खुद तबाह हो गई। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। होना क्या है, रहेगी अब सारी जिंदगी तन्हा। बिल्कुल, और ये सजा मिली है उसको इसलिए क्योंकि वो 2 मोहब्बत करने वालों को जुदा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। रजा, मुझे दादी ने कहा था जल्दी घर आ जाना, अब देर हो गई। ओह नो, ये कैसे हो सकता है यार? तुम सिर्फ दादी के लिए मुझे तन्हा छोड़ दोगी? तुम नहीं जानते हमारी दादी को, उनका मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और अगर उनका मूड खराब हो जाए ना तो बस। अच्छा, दादी की बड़ी फिक्र है और मेरी नहीं। इधर देखो। अरे भाई देखो ना। क्या है? मेरी आंखों में आंखें डालकर वो, क्या आप कोई मोहब्बत करने वाले को ऐसे तन्हा छोड़ के जाता? क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगी, या मेरे बगैर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगेगा? नहीं। तो बस फिर ठीक है, आज का सारा दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करोगी, राइट? ओके ठीक है। ये तुम दिल से कह रही हो?
नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि जब मेरा दिल मेरे पास है ही नहीं तो आपके पास है। गॉड, मैं तो डर गया था। कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खो या जाए राह में छोड़ कोई, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। दिए हैं जख्म कुछ ऐसे कि जो अब मिट नहीं सकते, गुजरती है जो सहते हैं कि ये दुख मिट नहीं सकते, आंसू गिरते गिरते भी जाने क्यों ये कहते हैं मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। देखो रजा, मैं ना कहने के बावजूद भी तुमसे मिलने आ गई। तुम्हारी ना के बावजूद मैं तुम्हारा मुंतजर था। पर मुझे तो लगा कि अब तक तुम चले गए होगे। दिल ने कहा कि तुम आओगी, इसलिए रुक गया। पता है रजा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं झूठ बोलकर आई हूँ। यार विनी, सच पूछो तो ये सब कुछ तुम्हारी दादी का किया था। उन्होंने आकर हमें परेशान कर दिया। आज तो मैं अम्मी के साथ घर से बाहर निकली हूँ। आधे रास्ते में मैंने अम्मी को कह दिया कि मैं रामीन के घर जा रही हूँ। अब आए ना तुम्हें तरीके, सेफ एंड साउंड। जी, आपसे मिलने के बाद। जरा नवाजी है आपकी, वरना मुझ ना चीज में ऐसी कोई बात है।
तो वो क्यों आए? वो इसलिए आए थे, वो मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए थे। उन्हें नहीं आना चाहिए था, सारिम को नहीं आना चाहिए था। असफर भाई, जहां आपकी दूर अंदेश बीवी मशवरे देने के लिए बैठी हो, वहां और क्या हो सकता है? नो नो, बच्चा बिल्कुल ठीक था। एबॉर्शन एनी ने खुद कराया है। मेरी तो कोई बात इन माँ बेटी की समझ में आज तक कभी आई ही नहीं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अगर लड़का हो जाता तो शायद सारे बच्चे को और एनी को अपने साथ घर ले जाता, मगर क्या करें, समीना भाभी की अकल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं, तो कोई क्या कर सकता है। एनी ने अपना नुकसान खुद किया है। ठीक है, आप आ जाएं, फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। इन माँ बेटियों को अपने किए की सजा तो जरूर मिलेगी। सारे जब हमारे बच्चे होंगे तो ये गाड़ी हमें छुट्टी पड़ जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या फिर मुझे डबल डेकर बस खरीदना पड़ेगी? आप डबल डेकर बस लें या ट्रक लें या वैगन लें, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी। अरे इस गाड़ी में क्या बुराई है? इसमें तो गुंजाइश है, तरतीब से बिठाना बच्चों को, आ जाएंगे इसमें। 8 बच्चे कैसे आएंगे? 8 बच्चे? For God's sake। चुप तो कर जाएं थोड़ी देर के लिए, मुझे बच्चे तो बिठाने दें। अच्छा, तुम बच्चों को बिठा देते? हाँ बिठाओ, जल्दी बिठाओ, जल्दी बिठाओ। 8 बच्चे तो पीछे आ गए और 2 को मैं गोद में बिठा लूंगी। और 2 को आप अपनी गोद में बिठा लीजिएगा। बिठा लेंगे ना? ड्राइविंग करते वक्त मैं किसी भी बच्चे को गोद में नहीं बिठाऊंगा यार। सारे माँ आपको मैनेज तो करना पड़ेगा ना। 4 बच्चों को गोद में बिठा के मैं कैसे बैठ पाऊंगी यार? नेवर। मैं ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करूंगा या तुम मुझे बच्चा थमा दोगी यार? ओके फाइन, मैं ऐसा करूंगी, सारे बच्चों को ना मार के ना पीछे ही बिठा देगी, ठीक है? बिलाखिर तुमने मेरे बच्चे को मारी थी ना। इतना हल्का मत हो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सारे मुझे छोटा समझ रहे, मुझे कातिल समझ रहे अपने बच्चे का। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम देख लेना, एक दिन बदगुमानी के सारे बादल छट जाएंगे। क्या उस वक्त जब मैं टूट के रेजा रेजा हो जाऊंगी? हम सफर मेरी मोहब्बत हम
आखिर हुआ क्या है? सारी की अम्मी को तो कोई गम ही नहीं है कि उनका पोता खत्म हो गया है। आपका क्या ख्याल है कि वो मेरी बात पे यकीन करेंगे? क्यों नहीं करेगा वो यकीन? और तुम मेरी जिंदगी हो। वो तो मैं हूँ। भला कोई यूं अपनी जिंदगी को इंतजार करवाता है? रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने